तो दोस्तों वेदांता के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आज आपको देखने को मिली है। गिरावट के पीछे का जो रीज़न है वो बहुत समय से मार्केट के अंदर घूम रहा था, लेकिन फाइनली आज मार्केट के अंदर से बाहर आ चुकी है ये खबर। अब क्या खबर है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शेयर के अंदर आज 7% का क्रैश आपको देखने को मिला है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि नंबर्स ये जो न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है। क्या चिंता वाली बात है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या हुआ है, वेदांता के साथ पहले एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने एक डील साइन किया था। बेसिकली उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, जो ये आप बोल सकते हैं कि भी हिंदुस्तान जिंक है, जिनमें वेदांता का अगर आप बोले तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 65% हिस्सेदारी है वेदांता का हिंदुस्तान जिंक के अंदर। तो ये चल रहा था कि हिंदुस्तान जिंक को मर्ज करने जा रही थी ये कंपनी। वेदांता बेसिकली हिंदुस्तान जिंक को मर्ज करने वाली थी, वो उनकी एक दूसरी कंपनी है उसके साथ मर्ज करने जा रही थी। लेकिन ये जो मर्जर है इस पे भारत सरकार का बहुत बड़ा मतलब ये नोटिस जारी हुआ है। भारत सरकार बेसिकली मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट का वेदांता के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो भारत सरकार का ये कहना है कि अगर आप कोई भी डील कर रहे हैं, आप कोई भी मर्जर कर रहे हैं तो आप कीजिए, मजे से कीजिए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आप हमारे पैसे से नहीं कर सकते। अगर वेदांता उनको कैश दे के अगर वो काम कर रही है तो ये गलत है, क्योंकि आप कैश दे रहे हैं तो इसमें मेरा भी घाटा जा रहा है, मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप किसी सब्सिडरी कंपनी को खरीद रहे हैं तो इसमें मेरा लॉस है। क्लियरली भारत सरकार का ये कहना है कि उसमें मेरा लॉस है, मैं नहीं चाहता कि अपनी इक्विटी को कम करे या अपने पैसे बर्बाद करे। तो भारत सरकार का सीधा इशारा है कि अगर आपको कोई भी मर्जर करना है हिंदुस्तान जिंक का किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी कंपनी के साथ आप मर्जर कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बस आप एक काम कीजिए, आप उसको या तो अपना इक्विटी दे दीजिए या कुछ अलग तरीके से कीजिए, लेकिन कैश के थ्रू मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कैश करते हैं तो वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात हो जाएगा, और जिसकी वजह से भारत सरकार थोड़े से खफा हो जाएंगी। तो इस वजह से वेदांता के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ वेदांता के पास बहुत बड़ा डेप्ट है। डेप्ट की बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 8 अरब डॉलर वेदांता के पास अभी भी डेप्ट है। जी हाँ, अभी भी 8 अरब डॉलर कंपनी कर्जे में है। 10 अरब डॉलर के आसपास थी कंपनी के कर्जे पिछले कुछ महीने पहले, लेकिन 2 अरब कंपनी ने चुकाए हैं, जिसमें से अभी भी 8 अरब डॉलर के आसपास कर्जे बचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं ये जो डिमर्जर होने वाली थी इसके थ्रू कंपनी को अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 3 अरब डॉलर के आसपास का बेनिफिट होता, जो कि आप देखते तो 8 अरब में से 3 अरब निकालने के बाद 5 अरब के आसपास ही कंपनी का डेप्ट होता, जो एक मेरे हिसाब से कंपनी के लिए अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन कंपनी बस अपना अगर स्वार्थ देखेगी तो ये तो नहीं चलेगा। आपको अपने जितने भी प्रमोटर है, जितने भी इन्वेस्टर है, उनका भी आपको देखना पड़ेगा, जिससे भारत सरकार का क्लियरली इशारा है कि अगर आप कैश के थ्रू अगर डील करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है आने वाले समय के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार के द्वारा ही वेदांता को एक बड़ी डील मिली है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का, वो भी गुजरात में, वो भी किसके द्वारा, फॉक्सकॉन के द्वारा। आप सभी को याद होगा फॉक्सकॉन के द्वारा वेदांता को एक बड़ी डील मिली है कि इंडिया में गुजरात के अंदर प्लांट बना के वो सेमीकंडक्टर अपना मैन्युफैक्चर कर सकती है, जो कि मैं आपको बता दूं इसके ऊपर ही बहुत सारा लफड़ा चल रहा है। अगर ये मार्केट में ज़्यादा न्यूज़ चलती है तो कल होके इस न्यूज़ के ऊपर भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ सकती है, क्योंकि ये जो फॉक्सकॉन की जो डील हुई है वो गलत है। जी हाँ, याद रखिए ये जो फॉक्सकॉन की डील हुई है क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि वेदांता का इसमें कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है। जी हाँ, वेदांता का आज तक कोई भी एक्सपर्टीज नहीं रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने में। तो कल हो के अगर ये जो न्यूज़ है ये और भी ज़्यादा लेंदी आगे खिंचाता है तो ये फॉक्सकॉन की डील भी हाईलाइट की जाएगी। अगर ये फॉक्सकॉन की डील हाईलाइट होती है और मार्केट में अच्छे तरीके से घूमती है तो फिर समझ लीजिए कि फॉक्सकॉन के साथ जो वेदांता का जो डील हुआ था वो शायद आने वाले समय में कैंसिल भी होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत सारी जो अभी अटकलें जो चल रही है ये वेदांता को अच्छे से डील करना होगा। अगर वेदांता अच्छे से इसको डील नहीं करती है तो विश्वास मानिए बहुत बड़ी गिरावट तो शेयर के अंदर आएगी ही आएगी, ऊपर से बहुत बड़ा डेंट वेदांता को आने वाले समय में पड़ सकता है। तो इस हिसाब से देखिए तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा खराब आ रही है। बहुत मल्टीपल न्यूज़ है, एक दो न्यूज़ नहीं, मल्टीपल न्यूज़ है, क्योंकि वेदांता के पास डेप्ट ज़्यादा है, वेदांता के पास हिस्सेदारी भारत सरकार की 35% के आसपास है, और वो जो मर्जर करने वाली थी वो गलत मर्जर हो रहा है भारत सरकार द्वारा। अब फॉक्सकॉन डील जो है वो भी गलत है भारत सरकार के द्वारा। तो सारा कुछ देखें तो बहुत सारा ये लेंदी मतलब बन रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से वेदांता को बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से इसको टैकल करना चाहिए। अगर टैकल नहीं करती है वेदांता तो हो सकता है कि बहुत बड़ा डेंट आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।